एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, तुम्हारा बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्ज़ों का ये जहरीला बम गिरा और वो सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में गलतां और हेचां छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद ज़ोहर के वक़्त उसका शौहर घर आया और बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों का झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर लानत भेजी, मारपीट हुई, शौहर ने उसे तलाक दे दी। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फजूल जुमले से जो उसकी इयादत करने सहेली ने कहा था। इस तरह जैद ने हामिद से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? हामिद, फलां दुकान में। माहाना कितनी तनख्वाह वो तुम्हें देते हैं? हामिद, 18,000। जैद ने कहा, 18,000 रुपए? बस? तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? हामिद गहरी सांस खींचते हुए बोला, बस यार क्या बताऊं। मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद हामिद अब अपने काम से बेजार हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। नौजवान ने जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, लेकिन अब वो काम नहीं रहा। एक साहब ने एक शख्स से कहा कि जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है? बाप ने कहा, बेटा मसरूफ़ रहता है, उसके काम का शेड्यूल सख्त है, उसकी बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोला, वाह ये क्या बात हुई, तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब खुद को ख्वाह समझाते हो कि उसकी मसरूफियत की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता। ये तो ना मिलने का बहाना हुआ ना। इस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए खलिश सी पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता वो भी यही सोचता रहता। इस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए खलिश सी पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता वो यही सोचता रहता कि उसके पास सबके लिए वक्त है, सिवाय अपने बाप के लिए नहीं है। याद रखिए, ज़बान से निकले अल्फाज दूसरों पर कितना बड़ा गहरा असर डाल सकते हैं। बेशक कुछ लोगों की ज़बानों से शैतान बोल जाता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ सवालात हमें बहुत मासूम लगते हैं कि तुमने ये क्यों नहीं ख़रीदा, तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है, तुम इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकती हो, तुम उसे कैसे मान सकते हो? इस तरह के बेशतर सवालात नादानी में या भला मकसद हम पूछ बैठते हैं, जबकि भूल जाते हैं कि हमारे ये सवालात सुनने वाले के दिल में नफ़रत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द या घरों में जो फसादात हो रहे हैं, उनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले लफ्ज़ उनकी ज़िंदगी को कैसे तबाह बर्बाद कर सकते हैं। फसाद फैलाने वाले कभी मत बनो। लोगों के घरों में जब भी जाओ, अंधे बनकर जाओ और वहाँ से गूंगे बनकर निकलो। ये एक बात हमेशा अपने जहन में बिठा लें कि जब भी लोगों के घरों में जाओ, अंधे बनकर जाओ और वहाँ से गूंगा बन के निकलो। इसका मकसद ये है कि तुमने वहाँ पे जाके कुछ नहीं देखा और बाहर आके कुछ नहीं कहना।